नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हृदय रेखा पर अगर कोई जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर हृदय रेखा पर जाकर रुकती है तो आपको, और हृदय रेखा पर डॉट का निशान हो तो हृदय संबंधी रोग ज़्यादा लगता है। ठीक है। अब ये तो मैंने कहा हृदय रेखा पर रुकती है और यहाँ डॉट का निशान हो। मान के चलो कि अब ये क्या कर रही है, आड़ी रेखा आपको हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में जाकर रुक गई है। ओहो, ये क्या मतलब हुआ? यानी एक रेखा, राहु रेखा आपकी यहां आकर और यहां आकर रुक गई, मध्य में आकर रुक गई यहां पर। अब इसका मतलब क्या? यहीं पर आकर रुकी हुई। यार आपको समझ नहीं आ रही इस रेखा का मतलब क्या? भैया एक पाम रीडर कहता है एक रेखा यहां से आई है, उसे यह नहीं पता कि इन दोनों के बीच में रुकने का मतलब क्या है। अब ये जो मध्य भाग है ये मंगल का स्थान है, ये अनुशासन का स्थान है, ये अनुशासन का। अब मैं अनुशासन को भंग कर रहा हूं, समझते रहो। मैं क्या कर रहा हूं, इस वाली रेखा को, हृदय रेखा को इस स्थान पर छोटा कर रहा हूं, ये यहां से चल रही। अब आप कहते हो कि ये व्यक्ति अमीर है क्योंकि ये वाला स्थान ज्यादा हो गया। हाँ अमीर है, अमीरियत की हम बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारे अनुशासन की। अनुशासन जो है ये कम कर दिया गया है। ठीक है। अब ये बीच का एरिया कम हो गया। अब ये क्या होगा? दमे का रोग होगा। दमे के रोग के लिए याद रखिएगा ये रेखाएं छोटी होती हैं, यानी ये टच नहीं हो रही। देखो समझो, ये रेखा ऐसे बनाई, इस रेखा को यहां ना बनाकर मैंने यहां बना दिया, और अब ये रेखा यहां पर बनी हुई है, ये कम कर दिया ना मैंने, ये स्पेस को कम करा। अब मैंने क्या करना है? कुछ नहीं करना, मुझे इस रेखाओं पर टूटी हुई रेखाओं से कुछ फॉर्मेशंस बना देनी। ये लो, बस इसका मतलब आपको समझ आ गया कि दमे का रोग होगा। ठीक है। अब उसका दम घुटेगा। दम कब घुटेगा? अरे मैं ना कहीं पर भी जाता हूं ना, मेरे को ना बंद खिड़कियां पसंद नहीं है, जरा हवा खोलो 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 खोलो। अगर ये बड़ा है प्लीज दमे का मत बोलिएगा, दमा होगा। ये कम होता है तभी दमा, उसे फिर सांस की प्रॉब्लम रहेगी, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम, पंपिंग की प्रॉब्लम। हृदय रेखा ठीक ढंग से काम नहीं करेगी, वहां पर फिर उसे कहो भैया आपको ना यहाँ पर पंपिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, नॉनवेज वगैरह मत खाइएगा। ऐसा ना हो कि आपको आगे जाके एंजाइना पेन हो। एंजाइना पेन हार्ट अटैक से पहले का वो अवस्था, ना तो आपको हार्ट अटैक आए ना ही आप उस अवस्था पे जाते हैं, यानी उससे पहले की अवस्था एक छोटा सा दर्द, और वो दर्द उठ उठ के खत्म होना, रुकना, चलना, रुकना, उठना, बंद होना, उसको एंजाइना पेन बोलते हैं, वो होगा। यानी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब मान के चलो कि कोई रेखा जो है यहां से निकलती है, मैंने कहा आपको स्वास्थ्य रेखा पर, लेकिन मैंने यहां स्वास्थ्य रेखा पर जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो कौन से रोग होंगे? अगर यहां द्वीप का निशान है तो फेफड़े रोग, गले का रोग। अगर द्वीप नहीं है, उदर रोग। ठीक है, इसको समझ लेना। यहां द्वीप तो फेफड़े, ठीक है, गले, इसका। ठीक है। यह रेखा को और ऊपर कर देता हूं, ईयर, नोज, थ्रोट, ये बीमारी तीनों लगेंगी, एलर्जी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मान के चलो कि जीवन रेखा पर पहले द्वीप बना देता हूं, मान के चलो जीवन रेखा पर मैंने द्वीप, छोटा सा एक द्वीप बना दिया। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब व्यक्ति की जो शक्ति है, शारीरिक शक्ति, वह खराब हो गई है। इस टाइम पीरियड पर शारीरिक शक्ति खराब हो गई है। लेकिन इस शारीरिक शक्ति को मैंने शुक्र स्थान पर बनाया, मैंने यहां मंगल स्थान पर बनाया। यह शारीरिक शक्ति किसके कारण खराब हुई? लोगों के कारण, परिवार के कारण, दोस्तों के कारण, रिश्तेदारों के कारण, इनके कारण, टेंशन के कारण, इन लोगों की टेंशन के कारण मेरी शारीरिक शक्ति बट गई। उसकी गति जो थी वो धीरे धीरे डाउन हो रही है, यानी इन लोगों की टेंशन के कारण। और अगर मैं बाहर बना देता हूं, रोग लग जाएगा, रोग लग जाएगा। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है चीजों को समझाने में? ठीक है, ऐसे समझ आ गई? यानी ये रेखाएं स्वास्थ्य की वृद्धि के में बाधक पहुंचाती हैं, बाधक पहुंचाती हैं। ठीक है, एक सड़क, उसके आगे स्पीड ब्रेकर। ठीक है, तो आपको, आप फुर्तीले से अपनी कार चला रहे हो, ब्रेक लगानी पड़ेगी, धीरे करनी पड़ेगी, कार को ले जाना पड़ेगा, फिर स्पीड बनानी पड़ेगी। अवरोधक, ये अवरोधक, प्रवाह में अवरोधक, स्पीड में अवरोधक, ये आपकी प्राण शक्ति में अवरोधक। इस टाइम पीरियड पर आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज समझ आ गई कि एक द्वीप कैसे हमारी शक्ति को कम करता है। आया समझ? ठीक है, अब समझते हैं। यहां पर एक द्वीप बना है। ठीक है, ना तो मैं इसे अंदर बना रहा हूं ना बाहर बना रहा हूं, मैं दोनों तरफ बना रहा हूं। ऐसा भी तो होता है, बीमारी भी है, टेंशन भी है, ज़िंदगी नरक बना रखी है, यहाँ पर परिवार की दिक्कतें, समस्याएं, यहाँ पर बीमारी खुद भी लग गई। ठीक है, ज़िंदगी दोनों तरफ से गंदी चल रही है। लेकिन इसको समझते कैसे? ये कौन सी एज है? मान के चलो यहाँ पर मैं ना बनाकर मैं यहाँ बनाता हूँ, तो ये वाला एरिया पर बनाया, तो ना तो ये आपका बाल्यावस्था है, ना ये आपकी लाइफ में टीन एज है, यानी ये ना वृद्ध अवस्था है, बीच की अवस्था है। जहां पर आपकी शारीरिक शक्ति अच्छी होनी चाहिए थी, ये उसी टाइम पीरियड पर आ गई रेखा है। यानी प्राण शक्ति आपकी इस टाइम पर गलत चलेगी, ये समझ लीजिए। इसी रेखा पर अब मैं कुछ और कर रहा हूं। मान के चलो यहां एक यव का निशान बनाया, अब यहां पर तरक्की के साइन हैं, 1 2 3, ये तरक्की के साइन बना दिए। यहां पर यव का निशान बना दिया, यहां पर मैंने नीचे नीचे रेखाएं बना दी। आप कहोगे यात्रा कर रहा है, क्या कहोगे इसे? ये यात्रा कर रहा है, क्या कहोगे? इसने देखा कहां पर? मणिबंध रेखा पर। मणिबंध की तो और देख रही है, यह गिरावट की सूचक है, अवनति की सूचक है। यहां पर कोई और ऑफशूट देखो ही नहीं, उस केस में कोई ऑफशूट नहीं है। इस यव के बाद सारी की सारी रेखाएं नीचे की ओर जा रही हैं। अवनति, उसके शरीर की गतिविधियां भी उसको जिंदगी में और बीमारी की तरफ धकेल देंगी। कोई ज्यादा कोई घातक बीमारी नहीं होगी, लेकिन बीमार रहेगा, उसकी शारीरिक शक्ति खराब होती रहेगी। अगर ये यहीं पर बना दूं, मैं मान के चलो ये यहीं बना देता हूं, एक यव का निशान ऐसे बना देता हूं, ये लो, ये क्या है? इस उम्र के बाद उसकी शारीरिक शक्ति और गिरावट और गिरावट, और वृद्धावस्था में वह और दुर्बल शक्ति होती जाएगी। आ रही है समझ? भैया आ गई? जी आ गई।
अब मान के चलो कि यहां पर मैं इसको दो भागों में विभाजित करूंगा, ठीक है। अब कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, प्लीज समझ जाइएगा क्या कहना चाह रहा हूं। जीवन रेखा यहां पर दो भागों में विभाजित हो गई, ठीक है। अब इसी विभाजन में मैंने बारीक रेखाएं फूट फूट कर निकल रही हैं, बारीक रेखाएं फूट फूट कर निकल रही हैं। क्या इनकी तबीयत खराब है? ये रेखा तो हष्ट पुष्ट है, ये बारीक रेखा है, ये दो विभाजन में हो चुकी है। आप कहते हैं झाड़ू वाली रेखा, झाड़ू वाली रेखा, पतली रेखा, पतली का, ये स्ट्रांग है तो उसकी शारीरिक शक्ति कमजोर नहीं होगी, वो इस टाइम पीरियड पर और चुस्त फुर्तीला रहेगा। ये समझ लीजिएगा। ये अगर डाउन हो जाए और झाड़ू वैसी रेखा है पतली ने, तब का उसका शारीरिक शक्ति कमजोर हो चुकी है। आ गई समझ? आ गई, ठीक है। ठीक, अब हम जरा बात कर लें कि एक जीवन रेखा अगर उसकी टूटी हुई हो तो उसकी क्षति को पूरा करने के लिए क्या चिन्ह होते हैं, ठीक है। यानी एक जीवन रेखा हम ऐसे बना दी हमने, ठीक है, ऐसे बनाई। अब इस रेखा को कहां कहां तोड़ता हूं, समझते रहिएगा। एक एक मैंने ऐसे बना दी, या इसे ऐसे कर दिया। ये क्या टूट गई? ये टूट गई क्या? इसको क्या कहूंगा? ये कोई भी घबराने की बात नहीं। एक बाल के तरीके से रेखा यहां से निकलकर तरक्की के लाइन में पहुंच जाएगी, या समथिंग कुछ हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ा सा टाइम पीरियड, उसे थोड़ा सा, बस कुछ नहीं होना। याद रख लो, इसकी शारीरिक शक्ति थोड़ी सी खराब होगी, बाकी कुछ नहीं होगा। ये कोई गलत रेखा नहीं होती है, ये दोष रेखा नहीं है। अगर यही रेखा को घुमा दूं, इसको घुमा दूं, एक खूंटा बना दूं, अरे बहुत बढ़िया है, अरे वाह कमाल है। एक बीमारी आनी थी, लेकिन हमने ज़्यादा डाइट रखी, थोड़ा सा घर पे रहे, सब कुछ करा, सब कुछ, अरे रिकवर हो गए यार, बहुत बढ़िया रिकवर हुए। खूंटा बनकर, गोलाई बनकर आ जाए, अच्छी रेखा बन जाती है। अगर एक यहाँ पर टूट गई, यहाँ ये, अरे बहुत अच्छी रेखा बन गई है। ये दोष था, लेकिन इस दोष को खंडन रेखा थी, एक चतुर्भुज ने उसे रोक कर अच्छा कर दिया। इसके भाग्य में हुआ, गलत होना था, होगा, लेकिन जान को कुछ नहीं होगा, जान को कुछ नहीं। अब यहां पर मान के चलो कि एक रेखा नीचे की ओर जाने, मैं ये वाली क्या कर रहा हूं, एक ये बनाई मैंने। अब मैं इसको दो भागों में ऐसे कर रहा हूं, काफी दूर से मैं इसको यहां से ला रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की लाइफ में ये जो टाइम पीरियड आएगा जहां पर ये दो धाराओं में विभाजित हुई है, इस कारण उसकी जो डाइवर्जन पावर है वो अपनी इस शक्ति को किसी और चीज में लगाकर बैठा हुआ है। इस आयु में अपनी पूरी शक्ति को किसी और जगह पर लगा के बैठा हुआ है। आ रही है समझ? यानी जीवन शक्ति, यानी उसकी जो लाइफ में
अपनी मेहनत करनी है, उस मेहनत का एक हिस्सा वो कहीं और लगा के बैठा हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये समझना चाहिए। तो वो आयु निकालो, उस आयु से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई जीवन का भय या कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ठीक, अब अगर जीवन रेखा अधिक टूटी हुई है या जीवन रेखा के दो टुकड़े हों, ठीक है, लेकिन उसमें अंतर ना हो, बहुत बहुत मामूली सा ये, और कोई एक टुकड़ा पीछे से या शुक्र से घूम कर दिखाई दे, एक रेखा से ऐसे आकर ऐसे आ जाए, इट मीन्स ये गलत है। यहां कुछ ना कुछ बीमारी का संबंध, यहां कुछ ना कुछ लॉस का संबंध, यहां कुछ ना कुछ इसकी चीजें हों। शुक्र से घूम कर कोई एक रेखा इस जगह पर आकर रुक गई है, तो ये गलत है वो टाइम पीरियड, क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए हुआ था, इसलिए वो इम्पैक्ट डालेगी। ये राहु रेखा का पार्ट माना जाएगा, जिसके कारण उसकी सेहत में, पैसों में और रिलेशन में, सब में दिक्कतें आएंगी। ये चीज समझ आ गई। ठीक है, चलो अब मान के चलो जीवन रेखा पर डॉट का निशान है, एक जीवन रेखा पे डॉट का निशान आ रहा है। इस डॉट को मैं थोड़ा सा पहले वीडियो में बताया था, शायद वो आपको कंफ्यूजन रही, पर लेकिन मैं थोड़ा सा आगे और बताता हूं। जीवन रेखा पर थोड़ा सा डिफरेंट बता रहा हूं, समझते रहना। जीवन रेखा पर बिंदु, और इस बिंदु से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर चली जाए। यहां पर बिंदु, यहां से कोई रेखा निकलकर आपको सूर्य पर्वत पर आ जाए, और इस सूर्य रेखा पर कोई दोष हो, टूटी हुई हो या कुछ हो। मानकर चलो यहां पर ये टूटी हुई है, यहां बिंदु है, ये रेखा यहां तक पहुंची, ये टूटी, ये भी हृदय से संबंधित रोग बताएगी इस टाइम पीरियड पर। या हृदय रेखा पर डॉट हो, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर कोई रेखा, मान के चलो एक रेखा यहां से निकलती है, ये जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर बिंदु है, मैं कहीं भी बना रहा हूं, और यहां पर स्वास्थ्य रेखा है, और ये कोई रेखा यहां से निकलकर यहां जाती है, और इस पर या तो लहकदार है या डॉट है या क्रॉस है, तो भी पित्त संबंधी रोग, यकृत संबंधी रोग तब भी होंगे। जैसे पहले वीडियो में आपको अलग बताया था, ये उससे मिलती जुलती रहे। फिर जीवन रेखा पर एक बिंदु हो और वो रेखा चंद्र पर जाती है, चंद्र के मध्य भाग पर जाती है, यहां पर बिंदु है, मध्य भाग पर जाती है, तो गठिया रोग, तब भी गठिया रोग होगा। नीचे पे जाती है तो शनि एक्सीडेंट और ये सारी चीजें, बीमारी, यात्रा में, यात्रा का मतलब बाहर निकलोगे तब होगी। बाहर जा रहे थे दिक्कत, गाड़ी में जा रहे थे एक्सीडेंट, कहीं और जा रहे थे एक्सीडेंट, तो ये वो रेखा है। यहां डॉट, ये रेखा है यहां पर। ठीक है, यहां पर कोई डिस्टरबेंस, बस इतनी सी बात समझा करना। जीवन रेखा पर बिंदु हो जो पीली हो, तो भी पित्त संबंधित, बुखार संबंधित रोगों को प्रकट करती है। ठीक है, अब जीवन रेखा पर बिंदु हो, और अब क्या कर रहा हूं, अब इस पर कोई रेखा पीछे से काटता हुआ ले जा रहा हूं, पीछे से रेखा काटती हुई रह गया, और एक यहां पर शनि रेखा यहां पर पहुंच गई। ये तो वैसे ही जाती है,
इसको इसको समझ लो। ये भी दुर्घटना का कारक है। ये देखो, जाना कहाँ जा रही थी ये तो जाना चंद्र पे जा रही थी ना। चंद्र किसका कारक बनाया था? मैंने कहा शनि किसका कारक होता है? दुर्घटनाओं का। तो ये भी ऊंचे से गिरना। मैं ना चौथी मंजिल से गिर गई थी, मेरे सिर पे चोट लगी थी। तो यहां पर क्या करेंगे, यहाँ कोई निशान बना दें। सिर पे भी चोट लगा दी, दुर्घटना का भी बता दिया, क्योंकि जाना तो ये तीसरे चंद्र पर जा रही थी ना, तीसरे पोर्शन पे जा रही थी। वो शनि का कारक होता है। मोटर से जा रहा था मैं, वहां पर मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं पीछे बैठा हुआ था, वो मेरे को बड़ी चोट आई, टकरा गया मैं, अचानक दुर्घटना हो गई। यानी ये रेखाओं, बिंदु बिंदु से पीछे से रेखा निकलकर ये चली गई, ये दुर्घटना का कारक बनती है। आ गई समझ? तो मैं तो आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।